इतिहास की कुछ सबसे खतरनाक बीमारियों और महामारियों ने बहुत बर्बादी की है और शक्तिशाली राष्ट्रों को अपने घुटनों पर ला दिया है, जिससे लाखों लोग मारे गए हैं। जबकि ये भयानक रोग प्रकोप अभी भी मानवता के लिए खतरा है। महामारी विज्ञान में प्रगति के लिए शुक्रिया करना चाहिए कि अब हम उन भयानक परिणामों का सामना नहीं करते हैं जो हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए जानते हैं उन कुछ खतरनाक बीमारियों के बारे में। नंबर 10, कोविड-19। चीन के वुहान में 2019 के अंत में तेज बुखार, खांसी और सर्दी जैसे लक्षणों के साथ यह वायरस तेजी से फैल गया और पूरी दुनिया में फैल गया। यह वायरस किसी पीड़ित व्यक्ति के खांसने या छींकने से, सांस के कणों के सीधे संपर्क में आने से या वायरस से संक्रमित सतह को छूने से फैलता है। कोविड-19 वायरस कुछ घंटों तक अपनी सतह पर जीवित रहता है, लेकिन इसे किसी साधारण डिसइंफेक्टेंट से खत्म किया जा सकता है। नंबर 9, एबोला आउटब्रेक। इबोला वायरस का पहली बार 1976 में पता चला था। यह एक हवाई वायरस नहीं है, बल्कि रक्त, उल्टी, दस्त के माध्यम से फैलता है। ये लक्षण बीमारी की शुरुआत भर होते हैं। इसका अगला चरण है उल्टी होना, डायरिया और कुछ मामलों में अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव। 2013 और 2016 के बीच पश्चिम अफ्रीका में फैले इबोला के प्रकोप से 11,300 से अधिक मौतें हुई। नंबर 8, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक प्रकार का श्वसन रोग है जो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण 2009 में अनुमानित 284,500 लोगों की जान ले ली। 1957 और 1958 के बीच फ्लू से लगभग 2 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। 1889 से 1890 और 1968 से 1969 के वर्षों में रूस और हांगकांग में प्रत्येक में 1 मिलियन लोग इस फ्लू की वजह से मारे गए। नंबर 7, सार्स-कोव आउटब्रेक। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सार्स एक वायरल श्वसन रोग है जो सार्स से जुड़े कोरोना वायरस, सार्स-कोव नामक कोरोना वायरस के कारण होता है। सार्स को पहली बार फरवरी 2003 में एशिया में रिपोर्ट किया गया था। 2003 के इस वैश्विक प्रकोप के शामिल होने से पहले यह बीमारी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया के 2 दर्जन से अधिक देशों में फैल गई थी। सार्स-कोव के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और शरीर में दर्द शामिल है और आमतौर पर निमोनिया हो जाता है। नंबर 6, HIV/AIDS एपिडेमिक। 1981 के बाद से एड्स या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या HIV से संबंधित बीमारियों से लगभग 35 मिलियन लोग मारे गए हैं, जिसमें 2017 में लगभग 10 लाख लोग शामिल हैं। HIV एक निश्चित प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका को नष्ट कर देता है, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। नंबर 5, स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 में H1N1 वायरस के एक उपप्रकार के कारण हुआ था, जिसमें केवल 18 महीनों में अनुमानित 50 मिलियन से 100 मिलियन लोग मारे गए थे। स्पेनिश फ्लू महामारी ने युवा वयस्कों और प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याओं के बिना लोगों को प्रभावित किया। इसके लक्षणों में ठंड लगना, थकान, जी मिचलाना, छींकना, घरघराहट और खांसी शामिल है। नंबर 4, टाइफस आउटब्रेक्स एक प्रकार का रोग है जिसका आरंभ अचानक होता है। तेज बुखार, बाहों, पीठ और छाती पर लाल धब्बे, प्रलाप, गैंग्रीन घाव के साथ मांस सड़ने की गंध इसके लक्षण थे। माना जाता है कि रूसी गृहयुद्ध के दौरान टाइफस से 30 लाख लोग मारे गए थे। 1922 में 25 मिलियन से 30 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे। नंबर 3, स्मॉल पॉक्स। चेचक एक संक्रामक, विकृत और अक्सर घातक बीमारी है जिसने हजारों वर्षों से मनुष्यों को प्रभावित किया है। चेचक चेहरे पर और पूरे शरीर पर तरल पदार्थ से भरे बड़े फुस्सी के रूप में दिखाई देता है,
जो छिल जाता है और अक्सर बदसूरत निशान छोड़ देता है। यह इतिहास में मौतों का सबसे आम कारण था, जिससे संक्रमित लोगों में से 30% की मौत हो गई। नंबर 2, कॉलरा एपिडेमिक्स। हैजा एक तीव्र अतिसारीय संक्रमण है जो विब्रियो हैजा जीवाणु से दूषित भोजन या पानी के अंतर्ग्रहण के कारण होता है। सीवेज में मल से दूषित भोजन या पीने के पानी के सेवन से हैजा फैलता है। हैजा का सबसे बड़ा प्रकोप 1817 में जापान में, 1826 में मॉस्को में और 1831 में बर्लिन, पेरिस और लंदन में हुआ था। नंबर 1, ब्लैक डेथ। इस प्लेग ने अब तक सबसे अधिक लोगों को मार डाला है। दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले ली है। यह त्वचा पर काले धब्बे बनाता है, जो इसे मानव इतिहास में दर्ज सबसे घातक में से एक बनाता है। ब्लैक डेथ, जिसने 1347 और 1351 के बीच पूरे यूरोप में बड़ी तबाही मचाई और अनुमान है कि 75 मिलियन से 100 मिलियन लोग मारे गए थे।